हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू योर ऑन प्लेटफॉर्म दैट इज गेट स्मैशर्स। जैसा कि आप लोग जानते हो, गेट डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी कोर्स लॉन्च हो चुका है। वरुण सर पहले से ही इसकी डिटेल वीडियो आपके सामने लेकर के आ चुके हैं। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द स्पेशली टॉपिक मैथ्स। मैथ्स का कंटेंट आपको कैसे मिलने वाला है, कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, और लास्ट ईयर के एग्जाम को अगर हम देखें तो किस तरीके से एनालिसिस बन सकता है, यानी कि कौन कौन से टॉपिक की कितनी कितनी वेटेज थी। और बहुत से स्टूडेंट्स के मन में डाउट था कि किस तरीके से कोर्स यहाँ पे होने वाला है, क्या क्या कंटेंट आप सभी को मिलेगा। तो वो सारे डाउट्स के बारे में यहाँ पे आपको बताने वाला हूं। तो वेलकम टू गेट स्मैशर्स अगेन। मेरा नाम है अंकित अरोड़ा। मैं आपको मैथ्स का पोर्शन कंप्लीट कराने वाला हूं, चाहे वो हो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट, चाहे वो हो लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको पता ही है, दैट इज हमारी क्लास की डेट। क्लास की डेट यानी कि 5 मार्च से हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है। इन शॉर्ट आपको कंटेंट देखने को मिलेगा, चाहे वो रिकॉर्डेड क्लासेस हो या फिर लाइव सेशन हो। अब यहाँ पे एक स्पेशल मैंने वर्ड हाईलाइट किया है, दैट इज टॉपिक वाइज। बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट था, वरुण सर के पास भी काफी मेल आए कि किस तरीके से कंटेंट होने वाला है, क्या आप सब टॉपिक्स भी कराओगे? डेफिनेटली। मेरे कहने का सिंपल मतलब है कि अगर एग्जाम में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से पहले आपको काउंटिंग प्रिंसिपल सारा आना चाहिए, आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी सारी आनी चाहिए, आपको रैंडम वेरिएबल आना चाहिए। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे टॉपिक वाइज ही करने वाले हैं, या इन शॉर्ट 0 to 100 करने वाले हैं। चाहे वो टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर हो या ना हो, बट उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी रिकैप होगा, जितने भी टॉपिक आपको पहले से आने चाहिए, वो हम सब कराने वाले हैं। तो चाहे आपका मैथ थोड़ा सा वीक है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, एक सिंपल से टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और एंड तक हम धीरे धीरे लेवल को अपग्रेड जो है वो करते रहेंगे। तो टॉपिक वाइज नाउ क्या कंटेंट आपको मिलने वाला है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, और मेनली बी वेरी फ्रैंक, हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं रिकॉर्डेड क्लासेस के अंदर मेनली हम कवर अप करेंगे, बिकॉज कंसेप्ट सारे के सारे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में अच्छे से क्लियर होंगे। और लाइव सेशन में हम मेनली डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। एंड अगर रिकॉर्डेड क्लास में कोई भी अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक रह जाता है, देन नेक्स्ट क्लास लाइव क्लास के अंदर डेफिनेटली जो भी हमारी 2-3 रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी उसका रीकैप भी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी, लाइव सेशंस मिलेंगे टॉपिक वाइज। एंड टॉपिक वाइज आपको जितनी भी पीडीएफ एंड पीपीटी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, चाहे वो हो रिकॉर्डेड क्लास में और लाइव सेशंस के अंदर, वो सारा कंटेंट आपको वन बाय वन मिल जाएगा। उसके लिंक साथ ही वीडियो के अपलोड हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट था कि असाइनमेंट्स या डीपीपी आप किस तरीके से देने वाले हो, क्या प्रोबैब एंड स्टैट कंप्लीट कराने के बाद एक पूरी क्वेश्चन बैंक दे दोगे 100-200 क्वेश्चंस का? नहीं, यहाँ पे टॉपिक वाइज हम कवर अप करेंगे, चाहे वो असाइनमेंट्स हो चाहे वो पीवाईक्यूज हो। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, मैट्रिक्स लीनियर अलजेब्रा का बेसिक पार्ट। मैट्रिक्स के बेसिक के ऊपर कौन कौन से आपके न्यूमेरिकल बने, चाहे वो पीवाईक्यूज में या असाइनमेंट में, तो टॉपिक वाइज आपको असाइनमेंट और पीडीएफ देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से डाटा आपको वन बाय वन मिलने वाला है। और जिस भी क्लासेस का जो भी शेड्यूल है, वो जैसे ही आप कोर्स रजिस्ट्रेशन कर लोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो सारा आपको वन बाय वन हर वीक का शेड्यूल पहले से ही मिल जाएगा। अब कौन से स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, गेट डीए के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, मैंने गेट साइट से ही गेट की ऑफिशियल साइट से यहाँ पे आपके सामने स्क्रीनशॉट रख दिया है। एग्जांपल कि अगर बीटेक स्टूडेंट है, बीई स्टूडेंट है या बी फार्मा स्टूडेंट है, अगर वो आप थर्ड ईयर के अंदर हो या पहले से ही अपना जो डिग्री है वो कंप्लीट कर चुके हो, तो यू आर एलिजिबल। और कौन कौन से कोर्सेज कौन कौन से ईयर में आप एलिजिबल हो, आपके सामने ये 2 पेजेस मैंने फिल किए हैं, तो ये पीपीटी आपको देखने को मिल जाएगी, इसमें आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट पेज इज कि सिलेबस क्या रहने वाला है। मैथ्स का जो सिलेबस स्पेशली 3 पोर्शन में यहाँ पे डिवाइड किया गया, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस हमारा इस तरीके से होगा, जहां पे सबसे पहला टॉपिक है काउंटिंग प्रिंसिपल। देन काउंटिंग प्रिंसिपल में मींस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सैंपल स्पेस, इवेंट, इस तरीके से कौन कौन से प्रोबेबिलिटी के टॉपिक है वो सारे यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिए। और एक चीज का हमेशा अपने माइंड में ये फिक्स कर लो, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं कि एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले ग्रुप डाटा का मीन मीडियन मोड निकालना आना चाहिए और इंडिविजुअल सीरीज का मीन मीडियन मोड निकालना आना चाहिए। तो वो पहले वो डिस्कस होगा, फिर हम बात करेंगे इसके मेन टॉपिक के बारे में। क्योंकि अगर आपका टॉपिक इवन क्लास 11th 12th में भी वीक रह चुका है या ग्रेजुएशन के अंदर भी वीक है,
तो वो टॉपिक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा और इंफिनिटी तक जाएगा। तो प्रोबेब एंड स्टैट का सिलेबस आपके सामने है। नेक्स्ट जो हमारा और सबसे हाईएस्ट जो वेटेज है मैथ्स के पोर्शन के अंदर वो है प्रोबेब एंड स्टैट की, ठीक है। नाउ लीनियर अलजेब्रा एंड देन कैलकुलस, तो तीन मेन पोर्शन यहाँ पे मैथ्स के रहने वाले हैं। इन शॉर्ट ये लगा के चलो जो आपका इंजीनियरिंग मैथ्स के भी 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इजीली यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे। तो ये तो हुई सिलेबस की बात। नाउ अब बात करते हैं लास्ट 2024 के एग्जाम के अकॉर्डिंग कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे को एग्जाम में देखने को मिले। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे तीन तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट है एमसीक्यू, सेकंड है एमएसक्यू एंड एनएटी। एमसीक्यू दैट मींस हमें 4 चॉइसेस मिलेंगे जिनमें से एक करेक्ट होगा और 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। जैसे 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1/3 हो गई, 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 2/3, दैट इज नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। एमएसक्यू कि आप अलग अलग ऑप्शन भी चूज कर सकते हो, जैसे ए बी सी और डी। अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 करेक्ट हैं, तो आप मल्टी सिलेक्ट भी कर सकते हो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो ये इस पार्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मार्किंग ही रहेगी। और पार्शियल भी नहीं है। पार्शियल से मेरे कहने का मतलब है बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर बी सी डी ऑप्शन था, आपने अगर बी और सी चूज कर लिया तो क्या कुछ पार्ट मिलेगा, क्या पार्शियल मार्किंग होगी? नहीं, तो पार्शियल मार्किंग नहीं है। आप ऑफिशियल साइट पे भी ये चेक कर सकते हो। स्पेशली बहुत से स्टूडेंट्स इसको डाउट में लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट इज नेट। अब न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उनमें क्या है, आपका ना तो आपको ऑप्शन गिवन होंगे, कोई भी एमसीक्यू गिवन नहीं होगा, कुछ भी गिवन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल फिल इन द ब्लैंक की अगर बात कर लें, मैंने अगर बोला कि 144 का स्क्वायर रूट फाइंड करो, है ना, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 144, आपने 12 आंसर दे दिया, तो कोई भी अगर आंसर आपका निकल रहा है फॉर एग्जांपल 12.38, तो ये नेट के जो आंसर होगी यानी कि मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल इसने रेंज सिलेक्ट कर दी कि 12 to 13 में जो भी आप आंसर लिखोगे वो करेक्ट है, तो अप्रोक्सीमेट अगर आंसर होगा तो वो करेक्ट माना जाएगा और यहाँ पे भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना। तो अब किस किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए ये चेक कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोबेब एंड स्टैट। प्रोबेब एंड स्टैट में 1 मार्क के 3 क्वेश्चन आए, 2 मार्क्स के, 2 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन आया। एमएसक्यू प्रोबेबिलिटी में देखने को नहीं मिला, लास्ट एग्जाम की बात कर रहा हूं। नेट में 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिले 2 मार्क्स के अंदर और 1 मार्क का हमें 1 क्वेश्चन देखने को मिला। ऐसे ही टोटल 6 क्वेश्चन आए 2-2 नंबर के और 4 क्वेश्चन आए 1-1 नंबर के, तो अकेला प्रोबेबिलिटी वेटेज लेकर के चला गया 16। इन शॉर्ट 16% आपकी प्रोबेब की वेटेज थी ऑल ओवर एग्जाम में, है ना। लीनियर अलजेब्रा, इसी तरीके से लीनियर अलजेब्रा के जो भी क्वेश्चंस आए 10 मार्क का लीनियर अलजेब्रा देखने को मिला और 8 मार्क्स का टोटल कैलकुलस देखने को मिला। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं 10 मार्क। और इस चीज को ये देख लेना कि मैंने यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पोर्शन भी इंडल्ज किया है, मिक्स किया है इसके अंदर। और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट के 2-3 क्वेश्चन थे जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के थे, तो इसी 16 मार्क्स के अंदर है। तो टोटल हमें जो पेपर देखने को मिला 16 + 10 26 + 8 विच इज 34% हमें पेपर देखने को मिला हमारे मैथ्स पोर्शन का पूरे 100 में से। तो ये सारा डाटा एनालिसिस के बारे में बात की हमने कि किस तरीके से लास्ट एग्जाम इन्होंने बनाया। और एक और डाउट बहुत से स्टूडेंट का था कि सर पीवाईक्यूज कहां से पिक करोगे, बिकॉज एक ही बार तो एग्जाम हुआ है डीए का, लेकिन प्रोबेब एंड स्टैट तो सारे ही एग्जाम के अंदर है ना, चाहे वो आपके सीएस का एग्जाम हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, तो वो सारे एग्जाम्स के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनमें से हम इन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे सो दैट ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चंस कर पाए। तो ये सारे के सारे टॉपिक ना कि सिर्फ आपको डीए के लिए देखने को मिलेंगे। अगर आप और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें ये पोर्शन कवर अप होने वाला है तो डेफिनेटली आप कोर्स को देख सकते हो। नाउ तो ये तो हुई एनालिसिस की बात। अब किसको ये पेपर जो है वो अप्लाई करना चाहिए? डेफिनेटली बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर एमटेक में एडमिशन ही तो लेना है, एआई डिपार्टमेंट में लेना है, तो हम सीएस के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, है ना। 19 देखो एक चीज यहाँ पे ना नोट करना कि कर सब कुछ सकते हैं सीएस। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे मैं बोलने वाला हूं, हु शुड डेफिनेटली अप्लाई, किसको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए? दोज हु आर मैथ लवर, जो मैथ्स लवर है, प्रैक्टिकल मशीन लवर। जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनको थ्योरी देखने को ज्यादा पसंद नहीं आती, न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस बहुत पसंद आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप कवर कर पाते हो, या आपका माइंड उस लेवल पे है कि हाँ मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल पे ही ध्यान देना है, तो डेफिनेटली आपको गेट डीए का एग्जाम देना चाहिए।
गेट डाटा साइंस का आपको एग्जाम यहाँ पे देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सीएस का मत दो, सारे एग्जाम कवर अप करो, बट ये स्पेशली एग्जाम जो है ना मैथ्स लवर के लिए बनाया गया है और मशीन लवर के लिए बनाया गया है, जिनको थ्योरी इतनी पसंद नहीं है, जिनको न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करना है, तो स्पेशली यहाँ पे एग्जाम उसके लिए है, तो आप फिल कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी अगर आपकी क्वेरी है इस कोर्स से रिलेटेड, तो व्हाट्सएप पे नंबर आपको दिया गया है, कोई भी क्वेरी आप कोर्स से रिलेटेड पूछ सकते हो कि क्या हमारा शेड्यूल रहने वाला है, किस तरीके से हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। तो आई होप जितना भी कंटेंट मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किस तरीके से हम फॉलो करने वाले हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक फ्रेश टॉपिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय। बाय।